किसने कहा? विचार आते हैं। विचार आता, उसे काट दो। देवी देवताओं के प्रति बहुत बुरे विचारों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ओवर थिंकिंग, भूतकाल के नकारात्मक। आज हमारी बात तुम सुनो, हमारी बात मानोगे? कोई अकाल मृत्यु नहीं है। हम तुमसे बता रहे, राधा 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 जपो। जब मन गंदी बात सोचे उसी समय राधा राधा राधा, उसकी बात सुनो मत। मन एक पागल आदमी है, तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारा एक अंग है। अगर वो गलत हमें उपदेश कर रहा है तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं। वो देवी देवताओं को गाली दे रहा है, हम नहीं मानते हैं। वो संतों को गाली दे रहा है, हम नहीं मानते। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाप कर्म पूर्व में हो जाते हैं तब मन हमारा निगेटिव विचार वाला हो जाता है। और जब निगेटिव विचार वाला हो जाता है तो जैसे आप कह रहे हो सुसाइड करने का मन होता है या अकाल मृत्यु हो, ये सब बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मानोगे हमारी बात? जी गुरुदेव, इसलिए आपके श्री। हाँ, और आज से ये भ्रम तो तुम हटा दो। तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा। और मन जब गंदा सोचे तो सोचो मन गंदा सोच रहा है, आप नहीं। आप अलग हैं, मन अलग है। जैसे हमारा हाथ अलग है और हम अलग हैं। इतना हाथ काट दिया जाए तो हमको थोड़ी काट दिया। हाथ कट जाने पर हम रहते हैं ना। तो हाँ, मन हमारा एक अंग है, करण है। अंतःकरण में जैसे बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। अब वो पाप कर्म किए हैं पूर्व में तो वो मलिन हो चुका है। वो गंदे विचार छोड़ता है, असत विचार छोड़ता है। अब उससे हमको डरना नहीं, हमको राधा राधा जपना। आप देखना कुछ समय में एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ये विचार हटा दो। और कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं भारी दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अगर कभी सुसाइड वाली बात सोच ली तो बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। मरने के बाद प्रेत बनना पड़ेगा। 6-7 साल से डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहोगे तुम। राधा राधा जपो, ठीक है? राधा राधा जपो, प्रसन्न मन से रहो। सुसाइड की सोचना मत कभी, आनंद पूर्वक रहो। थोड़ी दवा ले रहे हो? लेता था, छोड़ दिया, साइड इफेक्ट हो रहा था बहुत। हाँ तो ठीक है। और राधा राधा नाम जप करो और सवेरे 2-3 किलोमीटर दौड़ो। प्रयास करता हूँ प्रभु, शीर्षासन वगैरह करता हूँ मैं। है? शीर्षासन करता हूँ प्रभु। हाँ, पर दौड़ो। हम कह रहे हैं खुली हवा में 2-3 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो। और ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन से रहो। राधा राधा राधा। यार मनुष्य जीवन ऐसे कुड़ कुड़ के, ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है हमको ऐसा दंड देना चाहता है। आप नाम जप करो, ठीक है? अभी तो ऐसी स्थिति लिखी है, कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया है बस। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो? पूरी तैयारी में आया था। यार मर के क्या करोगे? हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता। ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए विचारों के भी बहुत तीव्र आते थे प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों। नाम जप करो, विचार की जगह नाम जप करो। राधा 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 बोलो। राधा राधा। बस बस, आप चिंता न। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना तो हमसे मिल लेना आके जरूर। अपने किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ प्रभु। नहीं ऐसे, ये बहुत बड़ा पाप है बच्चा। शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। हाँ। भागना नहीं चाहता प्रभु, अपने जीवन से किसी समस्या से हारना नहीं चाहता। नहीं नहीं, बिल्कुल मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हाँ सुनो, बिल्कुल निराश मत हो, ठीक है? अंदर से मजबूत बनो, निराश मत हो। राधा राधा नाम जप करके तुम देखना, आज के बाद तुम देखना तुमको कितना फायदा मिलता है, ठीक है? और प्रसन्न रहो जी। संजीव गुप्ता जी, दिल्ली से। हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, कुछ भी कर लूं, पालूं, मन कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस करता है। इस समय सवाल पूछते समय भी ऐसा लग रहा है कि पूछ पाऊंगा कि नहीं, संपूर्णता कैसे महसूस होगी महाराज? जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में लिखा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। समस्त शोकों को प्रदान करने वाली कामनाओं का जब तक त्याग नहीं होगा और भगवान श्री राम का भजन नहीं होगा, गोस्वामी जी कहे, तब तक मन को पूर्णता, विश्राम या शांति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो सब नाशवान है और छूटने वाला है। बड़ा भय लगता है नहीं?
बड़ी मेहनत की कमाई से घर बनाया, बड़ा मेहनत करके सब सजाया, रिश्ते नाते संबंध सब, और 1 मिनट में शरीर छूटा कि सब छूट गया। दोबारा जिंदगी में कभी आप बैंक से 1 रुपया नहीं निकाल सकते। मर गए तो दूसरी योनि में गए तो अपने पैसे नहीं निकाल सकते आप आकर। पिछले जन्म में आप क्या थे कुछ पता है? बड़ा धोखे का जीवन है। यदि भगवान का भजन नहीं हुआ तो हमारा मन पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, शांति को प्राप्त नहीं होगा। आपका पवित्र हृदय है, इसलिए आपको ऐसा अनुभव होता है कि यार अभी जो चाहिए वो नहीं मिला। जो चाहिए वो परमात्मा है। जब तक उससे हम चित्त नहीं जोड़ेंगे, मन नहीं जोड़ेंगे, तब तक निर्भय नहीं हो पाएंगे, निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, निशोक नहीं हो पाएंगे। इसलिए नाम जप करो। जो खान पान है उसे पवित्र रखो, आचरण पवित्र रखो, नाम जप करो, शांति मिलना शुरू हो जाएगी। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, सब सुख विराजमान है, सब ज्ञान विराजमान है, सारी पवित्रता विराजमान है। भगवान का नाम अविनाशी चिदानंद सुख प्रदान करता है, इसलिए खूब नाम जप करो। शैलेंद्र जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एक सत्संग में आपके सुना था कि जो 1 करोड़ और 13 करोड़ का क्रम था वो सुना, और एक में सुना कि यदि हम अपने मन में राधा नाम लिखें, उसे पढ़ें, अंदर बोलें और सुने तो ये 1000 बार राधा नाम बोलने के बराबर है। तो महाराज जी, इस संख्या से हम क्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएं? बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास करके देखो, बहुत उत्तम बात है। ये तो घाटे का सौदा थोड़ी है, जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलता चला जाएगा। पर लिख करके बार बार नाम, इसमें मन कम लगता है, थोड़ी देर लगेगा फिर भाग जाएगा। फिर आए हाँ, इसमें कम लगता है। पर यदि इसे बार बार हटाकर लगाते रहोगे तो अगर 5-5 सेकंड ही लगता रहा तो हम काफी धनी हो जाएंगे। नाम रूपी धन हमारे पास काफी एकत्रित हो जाएगा। प्रयासरत रहो, प्रयास करते रहो। नहीं, हाँ, प्रयास करते रहो। फिर ये अभ्यास में जब आ जाएगा ना तो 5-7 सेकंड नहीं, हर समय। फिर वो बिना लिखे कोई मंत्र जाने ही नहीं देगा, वो पहले लिखेगा, हर मंत्र को लिखेगा, हर नाम को। ये बहुत बहुत पॉइंट की बात है, जो कोई समझ पावे कि अगर नाम जप करना है, मंत्र जप करना, अगर लिखते हुए नाम जप करो, जैसे राधा, वही देखा और वही सुना और वही अंदर से बोला, तो बहुत लाभ होगा। सैकड़ों माला चलाने का जो लाभ है ना, वो इसमें बहुत। यज्ञ 100 की और 1 माला जपा, राधा 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 राधा, तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, ये श्रेष्ठ हो गई। और राधा 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 100 माला जपी ऐसे, ये उपांश कहते हैं। ये 100 माला और 1 माला हो गई। अंदर से अब जैसे जप रहे हैं तो 1000 माला राधा राधा, 100 माला उपांश और 1 माला मानसिक। इतना बड़ा प्रभाव है मानसिक का। और मानसिक में कहीं लिखते हुए फिर क्या कहना है, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर हम करें तो हम लिखने से ज्यादा धनी हो सकते हैं, नाम के धनी। और कहीं हमें चस्का लग गया मन को, तो फिर वो हर नाम लिख के ही देखेगा, हर नाम लिख के ही चलेगा। अभ्यास करो, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, पता कैसे लगेगा 1 करोड़ हो गया है संख्या मेरी? हमें लगता है कि जैसे हम भोजन पाते हैं और हम छक जाते हैं, हमें कोई दूसरा नहीं बताता। ऐसे यदि हम बिना गिनती के खूब नाम जप करें तो जब हमारा काम हो जाएगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा, हमारी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। कोशिश कर सकते हैं कि महाराज जी आप गिनो, श्यामा जो गिने मैं खाऊं। ऐसे ही हम भी करते हैं हम भी नहीं गिनते, प्रभु के ऊपर छोड़ा कि गिनने का काम आप चलो, हम धुआंधार जपते हैं। है नहीं, हम जप रहे और गिनो आप। बस ये 40-45 वर्ष हो गए इसी मार्ग में लगे, तो अब वो माला काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती। नए आदमी को माला काउंटर जरूर पकड़ना चाहिए। ज्यादा सिद्धगिरी दिखाने से जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, क्योंकि मन बहुत प्रपंची है ना, वो संसार में भाग करके जाएगा। अब जिसका अभ्यास बन गया है, अब जैसे श्वास लेना हमारा जीवन है, ऐसे भजन करना हमारा जीवन है।
अब उसके लिए माला या काउंटर या कुछ उसकी कोई वो नाम जब से भूत और भविष्य हम सुधार सकते हाँ, भूत के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। और अगर नाम जब सही ढंग से हो गया तो भूत भविष्य सब गायब हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हैं। वर्तमान कैसे सुधारें? यही सुधर रहा है ना, जब हम राधा राधा बोल रहे हैं ना, तो वर्तमान भी हमारा सुधर रहा है, क्योंकि इस समय हम नाम जप कर रहे हैं ना, गलत आचरण तो नहीं कर रहे, तो वर्तमान हमारा सुधर रहा है। और इसी नाम जप से पूर्व के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे तो भूत पवित्र हो गया। और नाम जप वर्तमान में करते चले जा रहे हैं तो हमारा जो भविष्य है ना, वो बड़ा मंगलमय हो जाएगा, बड़ा आनंद में। कोई स्तुति स्रोत के चालीसा की आवश्यकता नहीं। अगर करे तो कोई बुरी बात नहीं है, ना करे तो जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वर्तमान में बस नाम जप करता चला जाए। जय प्रकाश पांडे जी, बलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु के भाव देश में होने वाले लीला चिंतन में ही शिष्य का प्रवेश होता है, अथवा शिष्य और गुरु दोनों का लीला चिंतन भिन्न भिन्न होता है? नहीं, जो मंत्र मिलता है, जो उपासना मिलती है, वो एक ही इष्ट की तो होती है। जो जिस इष्ट में गुरु जी रमण कर रहे हैं वही मंत्र और उपासना इष्ट देव शिष्य को देते हैं। अब शिष्य की क्षमता के अनुसार है, शिष्य कितना भजन करता है, कितना इष्ट प्रेम प्राप्त कर चुका है। अगर गुरु के समान इष्ट प्रेम प्राप्त हो गया है तो गुरु के समान वो भाव देह प्राप्त करके अपने इष्ट की सेवा में लीला में रहेगा। और अगर अब अभी नहीं है तो केवल लीला चिंतन करने की चेष्टा करेगा, लीला गायन करेगा, लीला श्रवण करेगा, लीला चिंतन करेगा। लेकिन गुरु की तरह भाव देह से युक्त, जैसे तुम्हारे सामने बैठे हम हैं, तो अगर हमें कोई स्थिति प्राप्त है तो ये बात शरीर ऐसे चेष्टा कर रहा है लेकिन भावदेह में सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम के समीप है। अब इस बात को कैसे जाना जाएगा? तो वो स्थिति अगर शिष्य की है तो जहाँ गुरु है वहीं वो पहुंच जाएगा, उसमें अंतराय नहीं है। अब गुरु और शिष्य का मन एक हो गया तभी तो पूर्णता होगी। जब गुरु शिष्य का मन, तो गुरु के मन में स्फुरित हो रहा है कि श्री जी इस समय वन विहार कर रहे हैं, तो शिष्य के हृदय में स्फुरित होने लगा श्री जी वन विहार कर रहे हैं। शिष्य कोई पद गा रहा है, मन एक है, गुरु जी उसी लीला में डूब गए। गुरु जी कोई पद गा रहे, शिष्य उसी लीला में डूब, क्योंकि शिष्य और गुरु कहने को दो हैं, अब एक मन वाले हो गए। मन एक हो गया ना, शिष्य ने अपना मन गुरु को दे दिया, गुरु का मन शिष्य का मन हो गया। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। पर ये ऊंची स्थिति बहुत समर्पण के बाद आती है। अभी अपने को गुरु मंत्र, नाम, वाणी जी का पाठ, ठाकुर सेवा की चिंता, इस समय में ठाकुर जी को जगाना है, इस समय ठाकुर जी को भोग लगाना है, इस समय ठाकुर जी की आरती करनी, ठाकुर जी को ऐसे, ये चिंता, ये हमारे अंदर चिंता होनी चाहिए। ठाकुर सेवा की चिंतन, नाम का गायन, वाणी जी का, लीला का, जहां तक भाव बने तब बने, नहीं तो नाम वाणी में लगा रहे तो लीला चिंतन प्रारंभ हो जाता है। पर गुरु की स्थिति और शिष्य की स्थिति एक हो जाए तब लीला चिंतन एक होगा, तब तक भिन्न भिन्न होगा। जब एक स्थिति हो गई तो जो उधर चल रहा है वो उधर चल रहा है। समझ पा रहे हैं आप? वंदना गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्ममिलन का उपाय सुझाएं महाराज जी। स्वयं से मिलन की परमानंद की अनुभूति को कैसे पाएं? एक तो है ज्ञान मार्ग, किसका प्रश्न है? ज्ञान मार्ग जिसमें बहुत कठिन है, मतलब बहुत कठिन है। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रिय विजयी, मन विजयी, तितिक्षाशील, बहुत कष्ट सहने वाला और श्रद्धापूर्ण शास्त्र गुरु में, और समाधान चित्त का परमात्मा के चिंतन में निरंतर मुमुक्षुता, अब मुझे मुक्त होना है। तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं है, सत असत का ज्ञान नहीं है, इंद्रिय विजयी नहीं हो, मन विजयी नहीं हो, तितिक्षा सहनशील नहीं हो, चित्त निरंतर चिंतन में नहीं रहता, तो ज्ञान मार्ग में तो चलना कठिन है। अब रह गई भक्ति मार्ग की बात, तो अपनी आत्मा को हम भगवान मानते हैं, क्योंकि भगवान ही तो आत्मा रूप में है। अब हम उनकी आराधना शुरू करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका लीला गायन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। वो हम अपनी आत्मा की आरती उतार रहे हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, हमारी आत्मा है। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम।
मेरी आत्मा ही प्रकट रूप में आराध्य देव के रूप में है। यदि हम उनकी आराधना करें तो आराध्य देव के मिलन का मतलब है आत्म मिलन। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को मतलब आत्म मिलन हो जाता है यदि हम भगवान का साक्षात्कार कर लें। तो भगवान के साक्षात्कार के लिए साधन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों का सत्संग सुनो, तो हमारी भक्ति बढ़े। और जब जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे दोष दुर्गुण नष्ट होंगे, हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, और जहां प्रेम प्रकट हुआ भगवान का मिलन हो जाएगा। बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जी। साहिल कौशिक जी लुधियाना से। हरी हरी बोल। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निरंतर नाम जप करने की कोशिश करता हूँ, परंतु संसार में रहने के कारण जब कोई कुछ भी संसारिक बात पूछता है तो उसकी बात का उत्तर देते वक्त नाम छूट जाता है, जिससे मन में नाम जप छूटने का बहुत शौक होता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज छोड़ दी, कुछ समय के लिए मन भी जलन पैदा करता है। हाँ, बहुत सुंदर बात है। बहुत तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुलता जागृत हो जाए, बहुत उत्तम बात है। और अगर थोड़ी हम सावधानी रखें तो बात करने पर भी हम नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम आपको देख रहे हो, आपके मस्तक पे राधा लिख रहे हो, आपसे बात कर रहे हैं, और हम राधा नाम पर पूरी एकाग्रता किए, और आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, पर हमारे ध्यान में, हमारे चिंतन में राधा नाम है और हम आपसे बात कर रहे हैं। ये अभ्यास किया जाता है कि उसके मुख पर, उसके मस्तक पर राधा नाम लिख रहे, बड़े गंभीर एकाग्रता पूर्वक उत्तर दे रहे, अधिक सामने वाले को बोलने देते हैं, अपने कम शब्दों में बोलते हैं और नाम चलाते हैं। ऐसा अभ्यास करो। बकाया बहुत अच्छी बात है कि नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, जलन पैदा हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई लाभ तो है नहीं, नाम से बढ़कर। नाम अगर छूट गया तो बहुत बड़ी हानि हो रही है। पता नहीं जीवन की श्वासें कितनी हैं, हर श्वास में नाम ले तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये जरूर है कि अभ्यास करें तो हम बातचीत करते हुए भी नाम का चिंतन कर सकते हैं। जब तो नहीं हो सकता क्योंकि वाणी बातचीत में लगी है, ध्यान हो सकता है। जैसे हम दो कार्य एक साथ कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और अंदर अंदर कुछ और चल रहा है। देखो, अंदर अंदर सबके कुछ और चल रहा है ना। जहां और चल रहा है, अगर वहां नाम चलने लगे तो बाहरी क्रियाएं संसारिक होते हुए भी भजन निरंतर चल सकता है। तो अभ्यास करो, अभ्यास दृढ़ करो। केश शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हनुमान जी की प्रेरणा से इन्होंने एक घोटाले को उजागर किया था, फिर कोई घोटाले को उजागर किया था, फिर जिनके साथ ऐसा हुआ तो वो इनके पीछे पड़ गए। तो कह रहे हैं कि अभी हनुमान जी इनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे। हनुमान जी राम काज करते हैं। पहली बात तो समझ लो कि उनको राम काज करने से एक सेकंड भी कहीं अलग भाव नहीं। अगर आप राम काज कर रहे हो तब तो हनुमान जी सहयोग करेंगे, अगर स्वार्थ कार्य कर रहे हो तो हनुमान जी सहयोग नहीं करेंगे। 17 लाख लोगों को पैसा उनका वापस मिला। हाँ महाराज जी, मेरी एक शिकायत करने से। और हनुमान जी महाराज तो सर्वव्यापी है, लेकिन और वो जानते हैं। लेकिन एक चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हनुमान जी ऐसी छोटी छोटी सांसारिक बातों को नहीं देखते। आप पहले समझो कितने बड़े महान हैं, वो राम जी की भक्ति में लगे। अब आपने परोपकार किया, आपका कर्म सत्य है, ये कर्म आपकी सहायता करेगा, आप डर क्यों रहे हो। एक बार तो गोली चलाई थी पर वो चली नहीं, बस बच गया। ये हनुमान जी ने नहीं बचाया, ये हनुमान जी ने नहीं बचाया। किसने बचाया? बचाया किसने? किसने बचाया? भाई हनुमान जी कृपालु हैं, कृपा भी करते हैं। हम हनुमान जी की तरफ लेके बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारे कर्म की तरफ बात कर रहे। आपने सैकड़ों लोगों को सुख दिया, वो सत्य कर्म है, वो सत्य कर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षिता। आप भयभीत मत होइएगा। मरना तो एक बार है ना, मरोगे तो है ही है ना। फिर डर काहे को रहे हो? काहे को? हम तुम्हें पक्की बात कह रहे, अगर गोली लगनी है तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी गोली लग जाएगी, और अगर नहीं लगनी है तो चाहे पूरा फोर्स खड़ा हो जाए तुम्हारी एक खरोच नहीं आएगी। उसका विधान बहुत बड़ा होता है। महाभारत युद्ध हुआ, टिटिहरी समझते हो ना, टिटिहरी एक पक्षी होता है,
जो ऊपर पैर करके सोता है, टी 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 ऐसे उड़ता है, ऐसे करते, उसके 2 अंडे रखे थे। उसको पूर्व जीवन के संस्कार से भगवान की याद आ गई और कहा, भगवान ये 18 अक्षौणी सेना है, जब मरेगी तो मेरे अंडे तो पिसी जाएंगे, भगवान आप ही रक्षा कर सकते हो। तो एक विशाल हाथी का घंटा टूट के गिर गया। 18 अक्षौणी सेना का हिसाब हो गया, लेकिन अंडे नहीं टूटे। वो रक्षा करने वाला है, हमें क्या। अगर हम गलत हैं तो हमें डरना चाहिए, नहीं हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हनुमान जी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने सत कार्य किया है, असत्य नहीं किया, सैकड़ों को सुख पहुंचाया है। अगर हम सत्य पे हैं तो हमें डरना नहीं है। डराया जाएगा, भय आपको दिया जाएगा, लेकिन आप भयभीत मत होइएगा। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सत कार्य किया है। यदि अपने स्वार्थ का कार्य करते, आप बेईमानी करते, तो फिर डरने का विषय था कि कर्म गलत बन गया, वो आपको डराएगा, आपको दुख दे सकता है। लेकिन आपका कर्म बहुत परोपकार का हुआ। आप जैसा बता रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को सुख मिला, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। नमन गर्ग जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने पर क्या संकेत मिलेगा जिससे हमें समझ आ सके कि हम सही मार्ग पर हैं महाराज जी? ममता रहित, कामना रहित, वासना रहित, भगवान की स्मृति में निरंतरता, थोड़ा भी स्मरण छूटने पर व्याकुलता, हर समय भगवत चिंतन की भूख, ये सब बढ़ जाती है। किसी से ममता नहीं रहती, विनिवृत्त कामा, कामनाएं शांत होने लगती है। हृदय में एक अव्यक्त आह्लाद होता है, आह्लाद के साथ एक उदासीनता भी होती है। अंदर आह्लाद है, लेकिन बाहर कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन को दिखाओ कि क्या तुम्हें पसंद है, कुछ पसंद नहीं। भगवत चिंतन की एक तार वृत्ति जागरण करने की प्रबल लालसा, भजन न छूट जाए, भजन न छूट जाए, तो समझ लो कि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं। और जब भोगों का चिंतन, भोग भोगने की लालसा, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो समझ लो कि भगवत मार्ग में बाधा पड़ गई, हमारा भगवत मार्ग बाधित हो रहा है। अगर भगवान के मार्ग में हम सही चल रहे हैं तो ये उसकी पहचान है कि हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा क्षमी। वो शम में भगवान को देखने लगेगा, किसी के दोष दर्शन नहीं करेगा, सबसे दया करुणा का भाव करेगा, पर दया करके अहंकार नहीं करेगा, करुणा करके किसी से ममता नहीं करेगा। वो क्षमाशील, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहेगा। अब कितनी बड़ी प्रवीणता है कि हम आपसे प्यार करेंगे लेकिन ममता नहीं होगी, हम आपकी सेवा करेंगे, दया करेंगे, पर अहंकार नहीं होगा। ये भक्त में आने लगता है। जिसे भगवत प्राप्ति का मार्ग सुदृढ़ मिल जाता है, उसमें दिव्य लक्षण आने लगते हैं। बड़े से बड़ा परोपकार करके अहंकार नहीं, सबसे प्रेम व्यवहार करके किसी से ममता नहीं, कोई उसको अपमानित कर दे, दुख दे दे, वो क्षमा करेगा, उससे लड़ेगा नहीं, शांत रहेगा। ये भगवान की भक्ति का उसके हृदय में प्रभाव प्रकाशित हो जाता है। जी मनोरमा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पुत्र पुत्री की मनस्थिति जानने का अधिकार माँ को है अथवा नहीं? है, बिल्कुल है। जैसे शिष्य की मना स्थिति को जानने का अधिकार गुरु को है, ऐसे ही पुत्र की माता पिता को अधिकार है। वो उसके दोष दर्शन कर सकता है, वो उनके गुणों को देख सकता है, और गुणों का त्याग कराने के लिए दंड भी दे सकता है। ये अधिकार है माता पिता, गुरु और वयोवृद्ध जनों को। और मित्र को भी कहीं तक हक है कि वो अपने दोस्त के दुर्गुणों को देखकर उनका त्याग करवाए और सतमार्ग में चलावे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। माता पिता के लिए, गुरु के लिए, मित्र के लिए ये चौपाई बहुत सुंदर है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। गंदे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में अपने बच्चे को
अपने शिष्य को, अपने मित्र को चलावे। वही माता पिता, वही गुरु, वही मित्र हैं जो सतमार्ग में अपने बच्चे को, अपने मित्र को, अपने शिष्य को चलावे। तो ये अधिकार है। मयंक तोमर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। जब से राधा नाम को जपना शुरू किया है, जीवन में अच्छा होना शुरू हुआ है, परंतु परिणामों के लिए मन बहुत चिंतित रहता है, मन अधिक क्यों सोचता है। चिंतित रहता है? जो होना है वही होगा, जो होना नहीं है वो होगा नहीं। परिणाम पे हमारे द्वारा कोई गलत आचरण न बन जाए, हमारे द्वारा कमी न रहे। फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। जो होगा मंगल में होगा। हम चिंता ना करें, हम चिंतन करें। हाँ, वर्तमान में हमारे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, इस पर हम बेपरवाह नहीं होंगे। इस पर हम चिंता करेंगे कि हमारे कोई आचरण वर्तमान में, आज हमसे कोई गलती ना हो जाए। आज गलती नहीं होगी तो कल हमारा बहुत अच्छा होगा, और जो पीछे कल गंदा हो चुका है वो भी पवित्र हो जाएगा। हमारे द्वारा गलती ना हो और खूब नाम जप करें। और विद्या अध्ययन को पूजा समझो। जैसे पूजा एकाग्रता पूर्वक की जाती है, पवित्रता पूर्वक की जाती है, सावधानी पूर्वक की जाती है, ऐसे हम पढ़ाई एकाग्रता पूर्वक करें, पवित्र भाव रख करके करें। वो हमारी पूजा है। कंठस्थ कर लो, हर विषय को इतना रट लो कि परीक्षा में नकल ही ना लेनी पड़े और पूर्ण रूप से हम लिख लें। समझ रहे हो? और नाम जप कर रहे हैं, जैसे राधा बोला फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बीच में राधा बोला फिर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भजन माना जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। ब्रह्मचर्य से रहो, गलत आचरण मत करो, नाम जप करो और भय मत करो, चिंता मत करो। होगा वही जो राम जी को भाएगा। हमें क्या चिंता करनी है? नाम जप कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, हमें चिंता नहीं करनी है। जी। संदीप कुमार जी, पंजाब से। श्री हरि राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, दास की बुद्धि काम नहीं कर रही। दास को डर लग रहा है कि मृत्यु के समय कहीं गलत चिंतन ना हो जाए, इसलिए दास रिश्तेदार, विवाह, संसारी सब बातों से दूर होता जा रहा है और अधिक से अधिक वृंदावन में ही रहना चाहता है। दास सिर्फ आज्ञा के लिए परिवार की सेवा कर रहा है, परंतु अब दास की बेटी का विवाह है, अब दास उसमें भी जाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं, आप चिंता न कीजिए, नाम भगवान साथ है। पर जब जो हमने कर्म किए हैं उनको हमें पूर्णता तक पहुंचाना चाहिए। तो जैसे बेटी है, अब हमारा कर्तव्य है कि उसके ब्याह में हमें पूर्ण रूप से योगदान देना चाहिए। तो नाम जप करते हुए, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान बड़े हितैषी हैं। अगर अंतिम समय हम भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान हमें नहीं भूलेंगे। ये हमें दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। हमारा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ भाव रखना चाहिए। आप चिंता न करो, आप नाम जप करते हुए जरूर जाओ, जरूर ब्याह में सम्मिलित हो जा। देखो, नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के बात भरने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन गए तो द्वारिकाधीश ने सब किया, द्वारिकाधीश ने, पर गए तो वो भी तो करेंगे सब भगवान। पर अपने को जो कर्तव्य मिला है, आप पिता हैं, आपको जरूर जाना चाहिए। आप जाइएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। किरण भदौरिया जी है यही रहना चाहता। हाँ, पर देखो, कर्तव्य कर्म में हमें चूक नहीं करनी चाहिए। वो करके फिर मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुझे कृपा करके यही बात चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज मेरी ट्रेन है, मेरे नहीं जाने को दिल कर। हाँ, हृदय में तो जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो ऐसी ही दशा आने लगती है। पर बहुत बड़ी कृपा है, और इसको गुप्त रखिएगा, किसी से कहिएगा नहीं कि मेरी रुचि क्या है। अपनी रुचि को छुपाइएगा। ये जितना बढ़ती जाएगी उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओगे आप। बस ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए व्याकुल होना, भगवत स्मरण न छूट जाए ऐसा डरना, ये बहुत बड़ी चीज मिल गई है। बस इसे छुपा के रखिएगा और ऐसे संसारी बन करके रहिए कि कोई आपको जान ना पाए। घर जाइए तो एक संसारिक पिता बन करके जाइए और ऐसे कार्य कीजिए कि तुम्हें कोई जान, और अंदर अंदर पूरी बात भगवान की चले, पूरा निरंतर चिंतन भगवान का चले। बिटिया में श्री जी को देखो, दूल्हा में लाल जी को देखो। मेरे लाल लाडली लाल ही मेरे दूल्हा दुल्हन बने बैठे, यही आनंद है। हमें सब जगह भगवान देखना है, तो अपनी बेटी में लाडली जी को देखे और दामाद में लाल जी को देखे, प्रभु को देखे, बढ़िया आनंद रहेगा।
जी। किरण भदौरिया जी, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ समय पहले मेरे पति का देवलोक गमन हो गया। महाराज जी, मैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु कोई कार्य कर सकती हूँ अब? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। श्रीमद् भागवत का पाठ करा सकती है, नाम कीर्तन करा सकती है, संतों का भोज भंडारा करा सकती है, गौ सेवा कर सकती है। यही सब मंगलमय कार्य हैं और कर कर वो पुण्य अपने पति को प्रदान कर सकते हैं। मैं संस्कृत के मूल बात का बात करती हूँ भागवत जी का, लेकिन मुझे बहुत सारे उसमें संस्कृत का अर्थ समझ नहीं आता। तो अर्थ से कोई मतलब नहीं, अगर मूल शुद्ध उच्चारण हो रहा है तो लाभ वैसे ही मिलेगा। अर्थ समझो या ना समझो, पाठ जब कर रहे हैं तो मूल मंत्र है ना, उसका अर्थ समझे न समझे वो प्रभाव अपना दिखाई देता है। जैसे अग्नि को हम समझे न समझे छू जाए तो हम जल जाएंगे ना, क्योंकि उसमें पावर है, दायिका शक्ति है। ऐसे मंत्रों में, भागवत में, नाम में, इनमें पावर विराजमान है। जब उनका गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनमें जो पुण्य होता है, जो सुकृत होता है, वो हम अपने पति को या किसी को भी दे सकते हैं। जी, क्या कहना चाहती बच्चा? महाराज जी, जैसे हम कभी कभी तिलक लगाते हैं तो रज खा लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चख लेने में कोई परेशानी। मतलब मैं रज खाती हूँ, मन ही नहीं भरता तो खाते जाओ पापा कहते हैं। मतलब अधिक मात्रा में नहीं, नहीं नहीं नहीं, अधिक मात्रा में नहीं। पापा कहते मत क्या करो, मैं खा लूं, मन ही नहीं भरता मेरा खाते खाते। अरे नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं, उससे भी तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उससे तुम्हारे पेट में खराबी आ जाएगी। क्योंकि अंदर जो हमारे अंग है ना, जैसे लीवर है, आते हैं, उनको अनुकूल भोजन चाहिए। ईंट पत्थर रज हो ये थोड़ी सी चाहिए। कुछ कोई लोगों का अभ्यास हो जाता है, वो पक्के पक्के वो लोग ऐसे चबाने लगते हैं पात्रों को, जैसे रज के पक्के पात्रों को चबाते हमने देखा है। अकुर ऐसे चबाते हैं कोई रज, ये पेट में फिर परेशानी आ जाएगी। अब मत पाना, ठीक है? जरा सा ले लेने में कोई बात नहीं, वो तो हम भी लेते हैं। जैसे जरा सा ऐसे ना वो रज पवित्र का, तो अस्पताल जाना है क्या? तो आज से मत खाना, जरा सा चख लिया, ठीक है? हाँ। अमित कुमार चौहान जी, राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अक्सर मैं आवेश में आकर किसी परेशानी और कठिनाई की वजह से किसी व्यक्ति विशेष को भला बुरा कह देता हूँ और फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है। गुरुजी, जाने अनजाने में की गई इन गलतियों का प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? गलतियों के प्रायश्चित की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। गलती ही ना हो ये हमें ध्यान देना है। मूल बात है, जैसे हमसे गलती हो गई उसका, अब हमें ध्यान देना है कि आगे हमसे गलती न हो। उसके लिए हमारे हृदय में शीतलता चाहिए, और वो शीतलता मिलती भगवान के चरणारविंद से। बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े अपमान, निंदा को मुस्कुरा के सह जाने की सामर्थ्य ये भगवान देते हैं। यदि नाम जप करो और भगवान के लीला चरित्रों को सुनो तो हृदय पवित्र होगा और सहन करने की सामर्थ्य आएगी। भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, एक से एक विपत्ति, बड़ी से बड़ी अपमान की प्रवृत्ति, सब कुछ सह करके शांत भाव से निकल गए। जो करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उन पर भी भक्तों ने कृपा की। ये सामर्थ्य भगवान के भजन से मिलेगी। ऐसे तो बहुत हल्का हृदय होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में प्रसन्न हो गया, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में हर्षित हो गया। ये तो सबके हृदय की दशा है, लेकिन गंभीरता आना ये भजन से होगा। जिस समय हमारे सामने कोई कटु वचन बोल रहा है, उस समय हम नाम जप चला रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं इसे कटु वचन न बोलूं, क्योंकि इसके हृदय में भी आप विराजमान हैं। तब हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आएगा। बिना ज्ञान के तो बच्चा फिर सारा संसार ऐसे ही। लेकिन भक्त क्या है? भक्त को गाली दी और वो शांत है। शांत रहने में उसका भी भला हो गया और आपका भी भला हो गया। अशांत होने में दोनों का हानि हो सकती है, दोनों का बुरा हो सकता है। इसलिए हमें लगता है शांत रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहां कहीं धर्म की बात आवे, जहां कहीं गुरुजन की निंदा हो रही, भगवान की निंदा हो रही और उस धर्म की हानि की, वहां चुप नहीं रहना चाहिए, वहां फिर बोलना चाहिए। अपने मान सम्मान की बात हो तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन जब धर्म की, राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुजनों की बात आवे तो उसमें फिर चुप नहीं रहेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए। हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, हमारी मर्यादा की तरफ देखे, हमें अपमानित करो मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि
कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है, अब भाई हमें बोलना नहीं। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंदिनत चले पराई। समझ रहा है? तो अपने को सहनशीलता में लाना है, लेकिन धर्म और राष्ट्र और गुरुजनों के लिए फिर उसमें शांत नहीं कि हम चुपचाप शांत बैठे, उसमें बोलना ही परम कर्तव्य है, उस समय विरोध करना ही परम कर्तव्य है। समझ पा रहे हो आप? अपने लिए सह जाना चाहिए। अतुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन के विचारों को कैसे समझाएं? क्या हर वो विचार जो मैं सोचता हूँ वो मेरा है या कोई और इसे चला रहा है? त्रिगुण माया के द्वारा मन फालतू विचार फेंकता रहता है। कोई पॉइंट का आया तो आया, 100 में 1-2 बात पॉइंट की आएगी, नहीं 98 बातें फालतू फेंकता रहता है। और जो नाम जप नहीं करते और इसी मन की फालतू बातों में फंसते रहते हैं, या तो जेल में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। ये ओवर थिंकिंग बढ़ाते 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 मन में आई, लेकिन उसे काट दिया। और जो मन में आई और काटना नहीं जानता, या तो जेल जाएगा और या दुर्गति उसकी होगी जीते जी। तो ये जो हमारा मन हमारे सामने बातें पेश करता रहता है हर समय, उसका कार्य है ऐसा हो जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। उसको काटना होगा विवेक के द्वारा। जो सही बात है उसे सपोर्ट कर देना है, जो गलत बात है उसे काट देना है। और जब आप मन की बात को काट दोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, व्यथित करेगा। इसका स्वभाव प्रमथन स्वभाव, मतलब मथ देगा आपको। तो उसी मंथन, उसी व्यथा को, उसी जलन को सह जाओ तो आप आगे बढ़ जाओगे परमार्थ में। और नहीं सह गए तो दुर्गति हो जाएगी, फिर तो दुर्गति हो जाएगी। ये मन के चक्कर में ना पड़े। मन ने ही पूरे संसार को क्लेश में फंसा रखा है। बोले यार मन नहीं माना, अगर मान जाता तो मैं बच जाता। तो मन को मनाओ, और मन को मनाने के लिए आपको पावर चाहिए, वो आध्यात्मिक पावर चाहिए। नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, तभी तुम्हारे हृदय में पवित्रता आएगी, पावर आएगा। मन कह रहा है कि देखो, पवित्र मन गलत आचरण की सलाह नहीं देगा, घृणा होगी। अपवित्र मन अच्छी बात की सलाह कम देगा, गंदी बात की ज्यादा सलाह देगा। और आजकल मोबाइल चल गया है, इसमें भी सद्गुण है, मोबाइल में भी। जैसे आप लोग बैठे हैं तो मोबाइल की ही कृपा से बैठे, यूट्यूब में देखा और यहाँ तक पहुँच गए। तो गंदी बात जो मोबाइल में देखते हैं जो लोग, वो मन को और गंदा सपोर्ट करते हैं, और गंदा बना रहे हैं। मन की जो कल्पनाएं हैं वो और बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है मोबाइल से गंदी बातें देखना बंद की जाए, गंदा भोजन बंद किया जाए, गंदा संग बंद किया जाए, तो मन अच्छी बातें फेंकने लगेगा। अगर हम गंदा भोजन करेंगे, गंदा संग करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, तो वो गंदी बातें फेंकेगा, हमारे द्वारा फिर गंदी बातें होंगी और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। एक बार गंदा आचरण हो गया और वो प्रकाशित हो गया और हम फंस गए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, समाज में कलंकित और जेल भोगना पड़ता है। इसलिए मन की कल्पनाओं को काटना सीखो, विवेक के द्वारा उनको काटो। जो गलत सलाह है उनको नकार दो, चाहे जितना कष्ट हो वो सह जाओ। 2 मिनट के लिए वो जलाता है, हमें लगता है अगर हम ऐसा कह लेते हैं तो शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। नहीं, वो घोर अशांति में फेंक देगा। अगर अभी मान जाओ, ना करो, तो शांत हो जाएगा। पर ये विवेक तभी काम करेगा जब अध्यात्म होगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन, पवित्र संग करो, तब आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे। जी। हर्ष जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि श्री वंशी अली जी, आप स्वयं या बहुत सारे अन्य महापुरुषों ने कष्ट में भागवती एवं निरंतर लक्ष्य पर केंद्रित रखते हुए ऐसी कठोर तपस्या या अविरल दिनचर्या किया, तो हम जैसे कैसे? ये जो है बाहरी बातें हैं। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है तो फिर कष्ट की गिनती नहीं होती। कष्ट की गिनती तभी होती है जब हमारा लक्ष्य नहीं होता है। ये जब इष्ट से मोहब्बत हो जाती है तो फिर कुछ परवाह नहीं रहती। प्यार
दुख और दर्द नहीं देखता। अगर दुख और दर्द देखे तो प्यार नहीं होता। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है। एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। एक सांसारिक प्यार इतना बलिदान कर सकता है, और एक भागवतिक प्यार, उसमें हम अपने शरीर को लेके बैठे कि हमारे शरीर में पीड़ा है, हमारा भूख प्यास कष्ट मान अपमान ये सब सह करके तब भगवान के मार्ग में चला जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, और इसमें बहादुरी कोई नहीं होती। उस प्यार में इतना दम होता है। बोले मौज है, पक्की मौज है, मस्त मौज है, संसारिक कच्ची मौज है, परिवर्तनशील है। थोड़ी देर नाच रहे हैं, थोड़ी देर के बाद रोने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और भगवान में ऐसी मौज होती है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कब शरीर छूटे हो कब भगवान की लीला में प्रवेश करें, परमानंद। मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है, मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है भगवान से जुड़ने पर। ये केवल बातों से नहीं, भजन करने से। जितना हम भजन करेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा। और ये बाहरी कष्ट तो देखो अनेक जन्म हो गए, पता नहीं किस जन्म में कौन सा पाप हुआ, कौन सी गलती हुई, तो गलती करने वाले हम रहे। शरीर नया है तो भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम। तो ये भगवान की कृपा है कि वो अपनी गोद में बैठाल के भुगा रहे हैं कि हमको दुख दर्द नहीं है, हमको परेशानी नहीं, दुख दर्द होते हुए परेशानी होते हुए भी नहीं है। ऐसे संतों के जीवन में देखा जाता है, बीमार हैं, यहां तक कि कीड़े पड़ गए। ऐसे संतों को देखा कि कीड़े पड़ गए लेकिन फिर भी मुस्कुराहट, मतलब भयानक पीड़ा की उसमें फिर भी मुस्कुराहट। फिर बैठ करके पैर ऐसे हिलक रहा है, उसमें दुर्गंध आ रही, कीड़े पड़े, और वो उपदेश कर रहे हैं। क्या स्थिति है। एक चींटी काटे तो हमारी पूरी चित्त वृत्ति उधर घसीट जाएगी, और पैर में पूरे कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ रहा है, और फिर भी वो मस्त से उपदेश कर रहे हैं। मौज मस्ती ऐसी दिखाई दे रही मानो इनको कोई कष्ट ही नहीं। ये है भगवदानंद, ये है स्थिति। जब भगवान की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो मौज ही मौज है, दसों दिशाएं आनंदमयी होती हैं। तो ये न सोचो, क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है तो अनेक जन्मों के फिर हिसाब किताब उनके निपटाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत कष्ट देखा जाता है, पर अंदर से बिल्कुल कष्ट नहीं होता। जब शुरुआत हुई कि अमुक संत को ऐसा, अमुक संत को ऐसा, तो हमें लगा कि मतलब इतना कष्ट कैसे सहा जा सकता है। लेकिन जब क्रम बाय क्रम तो फिर वो सब सहज हो गया, सब सरल हो गया। अब जब तक जीना है तब तक कष्ट के ऊपर जीना है, कष्ट में ही जीना है। लेकिन ये सब होते हुए कुछ नहीं है, भगवान के चरणों का आश्रय, इसलिए एक आनंद है। तो ऐसे हमें क्या, हम तो तुच्छ हैं। एक से एक बड़े महापुरुष संत हुए जो लाडली लाल के प्रेम में भयानक पीड़ाओं को हंस के काट लिया। वही बात हम आप लोगों को समझाते हैं कि संघर्ष, विपत्ति, दुख ये आएंगे जीवन में, कोई भी हो। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो ये आएंगे, पर इनसे लड़ने के लिए तो तैयार रहो। इनसे लड़ने के लिए अध्यात्म है, विवेक है, ज्ञान है, भजन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, सुसाइड करने की सोचोगे, नाना प्रकार की चिंता, उद्वेग, भय, इसमें फंस जाओगे। ऐसे आनंदित रहोगे, हर परिस्थिति में आनंदित रहोगे।